तो सबको नमस्ते, हरिओम। अ, हमने नया कोर्स लॉन्च किया है, आकाशिक रिकॉर्डिंग। थोड़ी उसके बारे में आपको थोड़ी सी 5 मिनट जानकारी देते हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्डिंग कोर्स क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं है। इन लगभग नया है, मतलब पुराना कोर्स है। ये सब कुछ नॉलेज हमारे संस्कृति में, लेकिन अभी फिर से वापस आ चुका है कहीं और से घूम के हमारे पास, तो पहले की तरह। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। लगभग आप टैरोट का, न्यूमरोलॉजी वगैरह सब कुछ जानते हो। तो उसी का एक आयाम है, लेकिन लाइव होता है, जो भी होता है तुरंत होता है, ठीक है। हम आज जो जीते हैं लॉज ऑफ नेचर के इस जीवन में या नेचर के साथ, तो उस विषय पर बात करते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को जरूर इसके बारे में जानना चाहिए कि आकाशिक रिकॉर्डिंग क्या होता है। ये हमें एक सोचने पर मजबूर कर देता है, जो कि जो चल रहा है अभी। और इस अवस्था में अगर हम फास्टली कुछ रीडिंग चाहते हैं या हमारे जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो ये आकाशिक रिकॉर्डिंग आपको बहुत मदद करता है। पूर्व से कई प्राचीन तरीके से हमारे यहाँ आध्यात्मिक परंपराओं का इस भारत देश में तो कोई कमी नहीं है, सारे आध्यात्मिक चीजों की या कोई नॉलेज की, या हमारे पास बहुत सारा पुराना नॉलेज उसमें ही है। तो इसमें आकाशिक रिकॉर्डिंग का वर्णन हमेशा मिलता है, हमेशा। अगर इंसान रोज जो जागता है, सोता है, उठता है, अपने सपनों के लिए भागता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसके कुछ चीजें होती है उसे रोकती है, या कर्म होते हैं वैसे रोकते हैं। तो वही होते हैं, अगर उसे ठीक कर दिया जाए, उस अवस्थाओं को ठीक कर दिया जाए पास्ट के, तो आगे जो फ्यूचर होता है उसे ठीक किया जाता है वो आकाशिक रिकॉर्डिंग से। तो वैसे हम अगर देखें तो चेतना की अवस्था में हम अगर खगोलीय खगोलीय तो तरीके से सोचे तो एक चेतना ही है, इसे कहते हैं खगोलीय चेतना, आकाशिक रिकॉर्डिंग है। मतलब इस भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग ही होती है ये चेतना। जैसे असल में वो ब्रह्मांड का उसमें पूरा इतिहास होता है, जो छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक हमारे सालों साल जीवन में जितने भी जन्म होते हैं, उस जन्म का पूरा लेखा जोखा उस आकाशिक रिकॉर्डिंग में रहता है। ये बहुत अलग है। और मैंने जैसे कहा कि ब्रह्मांड का पूरा इतिहास इसमें है। अगर हम इसे देखें तो अपने आंखों से देख भी सकते हैं, अगर आकाशिक रिकॉर्डिंग का एक्सेस लिया जाए, अगर हायर एनर्जी से चेतना से आपको एटोमेंट से जोड़ दिया जाए तो। लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक दुनिया है एक ऐसी कि जिससे हम कनेक्ट होते हैं, यानी द आकाशिक रिकॉर्ड यूनिवर्सल ओशियन एंड इन्फिनिट नॉलेज। अगर हम देखें तो हमारी जैसी एक दुनिया है पृथ्वी, वैसे एक आकाश की भी दुनिया होती है, या तरंगों है, आकाश में बहुत सारे विशाल तरंगे हैं। तो इसमें देखे हम तो इसमें बहुत सारी जानकारियां है, प्राणियों की जानकारियां, हमारे इंसानों की जानकारियां, ऐसा बहुत कुछ नॉलेज उसमें है। तो हम नॉलेज यानी लिख गई होती है, सारी बातें रिकॉर्ड होती है, वैसे हम आंकड़ों से लेकर तरंगों से लेकर हर प्राणी से लेकर हर एक योनि में जन्म लेता है आदमी या कोई भी कीटक, उनकी सारी बातें उसमें होती है। अगर हम इस युग में जी रहे तो इसकी भी बातें सब रिकॉर्ड हो रही है, हमारी जो भी कर रहे हैं इस लाइफ में, हम पाप हो, पुण्य हो, कर्म हो, इसे रिकॉर्ड कहते हैं हम। जैसे कि हमारा रिकॉर्ड साल घर का रिकॉर्ड रहता है, हमारे जन्म का रिकॉर्ड रहता है, जैसे आधार कार्ड हमारी आइडेंटिटी है। मतलब कुछ ना कुछ रहते हैं ना आइडेंटिटी के हिसाब से, वैसे हमारी एक फाइल होती है, वो आकाश में होते हैं, यानी रिकॉर्ड कहते हैं उसे। तो जैसे कि समझ लो कि एक चीज है कि जो क्लाउड में है, जो कि हम देख नहीं सकते अभी ऐसी चीज में, अगर वो हम कुछ करें, जैसे पहले हम देख सकते थे, साधु संत वगैरह देखकर बताते हैं, वो वैसा ही कुछ है। अगर हम देखें कि हमारे अंदर से अगर या कोई करोड़ों गीगाबाइट के आंकड़े जमा होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं वैसे करोड़ों गीगाबाइट के हिसाब से जमा होते हैं। जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि एक क्या बोलते हैं कि इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कल्पना से पहले हमें वैज्ञानिक ने किया था, जिसे हम देखें लेक राइडर ने 1960 में के दशक में ये किया था। मगर ये प्राचीन अंतरिक्ष विचारक थेरस माने जाते थे, उन्होंने एक थ्योरी लाई थी। तो काफी समय से उन्होंने प्रयास भी किया, और उन्हें कौरवादी प्राच्युर भारत ज्ञान की तलाश में उससे धार्मिक तीर्थ या ये ढूंढने की भी कोशिश की, और ऐसे करते करते कुछ
उनको एक अलौकिक छुपी हुई क्षमता होती है, धर्म ग्रंथ होते हैं, उसमें छुपी हुई एक क्षमता होती है, उसके बारे में थोड़ा-सा पता चला। तो ये आकाशिक रिकॉर्डिंग जो खगोलीय ज्ञान होता है, उसमें सारी होती है, सारी बातें पता चली। अगर आध्यात्म का ही सहारा ले तो जो हम जानते हैं नारद जी की चर्चा करते हैं, रामायण, महाभारत ऐसे पुराणों में सब कुछ मिलता है। माना जाता है कि नारद ने तीन लोकों में नारद जी घूमते थे। वहां से हर चीज को जमा कर कर एक नए ज्ञान का प्रचार जगह जगह करते थे। यहाँ से उठाकर उन्हें बताते थे संदेश, वहां के संदेश यहाँ पर बताते थे। ऐसे धर्म ग्रंथों में नारद को एक मार्ग के दर्शक में रूप में माना जाता है। नारद को अगर नारद मुनि या नारद ऋषि कहा जाता है, ऋषियों की तो ये क्षमता होती है कि वो सीधे से ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन नारद इसलिए दिलचस्प लगते थे क्योंकि वो दिव्य खगोलीय संरचना से भी ज्ञान प्राप्त कर लेते। अन्य देवताओं के लिए वो टेढ़ी खीर ही थी क्योंकि उनके पास ये सारी बातें लाते थे। अगर खगोलीय ज्ञान के भी उसी तरह दुनिया का एक भंडार आज एक आकाशिक रिकॉर्ड से नाम से जाना जाता है। अगर 1883 से इसे हम आकाशिक रिकॉर्डिंग नाम दिया गया था। लेखक थे अल्फ्रेड पर्सी सेनेट। अपनी किताब उन्होंने लिखी थी इसी सेंट्रिक बुद्धिज्म। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि लगभग पूर्व के दर्शन में माना जाता है कि व्यापक ज्ञान भौतिक रूप में जैसा है, दुनिया में जैसा अभी संग्रहित है हमारे पास, वैसा ही हमारा जो होता है लेखा जोखा, जो कि हमारे रिलेटेड होता है, वो लेखा जोखा आकाशिक रिकॉर्ड में या आकाशीय दुनिया में यानी भगवान की दुनिया में होता है। अगर आकाशिक यानी क्या होता है? संस्कृत शब्द भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है आकाशिक यानी बस आसमान। और आसमान में क्या-क्या चीज़ें हैं? हम जानते हैं आसमान में 5 एलिमेंट्स है। यानी हमारे यहाँ पर जीते वैसे 5 में एलिमेंट में उसमें से एक एलिमेंट होता है आकाश। तो ये सारी बातें होती है तो हमारे जीवन से रिलेटेड जो भी हम जीते हैं, करते हैं उसकी सारी उस ब्रह्मांड में आकाशीय खगोलीय आकाश में हो रिकॉर्ड रहता है। हमारे लिए ऐसे हमारे लिए वो बहुत फ़ायदे का होता है। जो अगर चीज़ बिगड़ रही है, कुछ कर्मों की वजह से खराब हो रही है, उसे कैसे ठीक किया जाता है, ये हम इससे ठीक कर सकते हैं। अगर ये ज्ञान सिर्फ़ अपनी मानसिक शक्ति से, अपने आध्यात्मिक वेवलेंथ से ही पहुँच सकते हैं, इसे पाने का और कोई तरीका नहीं है। ऐसे बैठकर हम नहीं पा सकते। अगर एटोमेंट ले लें, आपको वो चीज़ें सिखाई जाए, तो आपको आपके ब्रह्मांड के तार जोड़ देते हैं। अनंत नेटवर्क जो है ब्रह्मांड में, उससे हम जोड़ जाते हैं। हमारी सोच विचार ही नहीं, सिर्फ़ हम अपने यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं और सारे संदेश या मैसेज या वो बुक पढ़ पाते हैं, उसमें करेक्शन कर पाते हैं। ये ज्ञान का विशाल भंडार जो है, वो हमारे साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ से लेकर आकाशिक रिकॉर्ड एक वही स्तोत्र है कि हम सारी चीज़ें जानते हैं। हमारे ऋषि-मुनि भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ही पता कर लेते हैं। एक आविष्कार का ही जन्म हुआ था, एक कला उदम हुआ, जो भी हमारे ऋषि-मुनि थे, वो अभी भी करते, पहले भी करते थे और करते रहते थे। लेकिन हमें ऐसे खाने की पहले से ऐसे खाए कोई आपको बताया ऐसे खा लो तो आप नहीं करोगे। लेकिन ऐसे खा लो तो आप खा लेते हैं। मतलब हमारे देश से कोई हम लोग बताए तो आप नहीं करोगे। लेकिन बाहर से कोई आती है नई चीज़ तो आप बोलोगे ये कुछ अलग है, ये कुछ है। तो हमने इसको नाम देना कि आसमान से आप जाएँगे और रिकॉर्ड देख लेंगे, तो आप नहीं मानते। अगर बाहर का नाम है आकाशिक रिकॉर्ड, यूनिवर्सल ओशन इनफाइनाइट नॉलेज, तो आप जल्दी से मान लें क्योंकि बाहर से किसी ने कुछ किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे साधु संतों का ही नॉलेज है। तो हम सीधा क्लाउड से जुड़ जाते, किसी और की जानकारी या अपनी जानकारी या भी पा सकते हैं। और इसमें से अगर हमें पता चलो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ खराब है हमारी लाइफ में, तो उसे सुधारने का मौका मिलता है। जैसे टैरोट कार्ड में रेमेडी दी जाती है और सारी चीज़ों में रेमेडी दी जाती है, उसमें ठीक करने का इसमें भी मौका मिलता है हमारे कर्म से। तो वहाँ पे जो हमारा दिमाग मतलब एक यंत्र है, यानी खगोलीय ज्ञान इस क्लाउड से जुड़ा हुआ है। अगर इसका हमारे सर को यानी हमारे एनर्जी को हायर लेवल से जोड़ दिया जाए, इस दुनिया से अलग दूर जोड़ दिया जाए, तो हम जो भी करें या जो भी चाहते हैं वो हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इस ज्ञान बहुत सारा छुपा हुआ है, लेकिन सामान्य लोगों को पता नहीं है। अब से कुछ बाहर आने लगी बहुत सारी चीज़ें कोर्स के रूप में आप तक पहुँच रही है। आपके लिए बहुत सारे आयाम या दरवाजे बंद थे। बहुत सारे दरवाजे ब्रेक की जैसे दरवाजे खोल चुके हैं आपके लिए, बहुत सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तो कोई ना कोई ये चीज़ें बाहर लाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो नॉलेज है वही घुमा-फिरा कर बाहर से हमारे पास आता है और अलग-अलग कीमतें भी चुकानी पड़ती है हमें सीखने के लिए भी अपना ही नॉलेज, अपनी संस्कृति का।
आकाशिक रिकॉर्ड देखे तो एक वास्तव में एक ऐसा भंडार है जिसका इस्तेमाल इस ब्रह्मांड का हर जीव कर सकता है। मतलब हम हर शायद परग्रह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, शायद करते थे। ब्रह्मांड में उस दिव्य खगोलीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने मन पर काबू शांत करना पड़ता है। उसके लिए जो दिया जाता है, बहुत सारे टेक्निक सिखाए जाते हैं। किसी की व्यक्ति का मन अगर ज्यादा शांत होगा या वो खगोलीय तरंगों को ज्यादा वेवलेंथ को अपनी ओर खींच पाएगा और उतनी ही लंबी उसकी यात्रा होगी और बहुत कुछ जान पाएगा। तो हम जानते हैं कि कोई नए-नए नॉलेज जानता है, नए-नए चीजें करते हैं। बहुत सारा ये ज्ञान कहाँ से आता है अचानक से? बोलते हैं ना कई लोग कि ज्ञान हमारे अंदर ही है, हमें पता नहीं है। तो पहले कैसे करते हैं कि इसको पा ले कैसे, जान ले कैसे? बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमारे लिए रहस्य है, सस्पेंस है। तो इसके कैसे खोला जा सकता है, ये आकाशिक रिकॉर्डिंग बताता है। ये कोई ऐसा कोई दिव्य खगोलीय क्षेत्र सचमुच है या नहीं, शंका आती है मन में। मतलब ऐसा शंका लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ है यूनिवर्स में। अगर आप आध्यात्म को मानोगे तो है। कोई लोग भगवान मानते हैं, भगवान है क्या? है, भगवान है। कोई लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। हाँ, तो बोल देंगे हाँ नास्तिक है। देखो हर एक की सोच होती है, देखो उसके हम किसी के वो थोप नहीं सकते। अगर जान ले जो आध्यात्म है तो उसको सारी बहुत सारी बातें होती है। वो कहीं बाहर जाता नहीं पढ़ने, उसको ऐसे ही पता चल जाती है, ऐसे ही से कि भगवान के थ्रू भी। तो बहुत से इसके रिलेटेड बहुत सारे सबूत जुड़े हैं। या हमारे इस गहन शांति के अंदर इस रिकॉर्डिंग के लिए बैठ गए तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। आकाशिक फील्ड हमें क्लाउड जैसी होती है, वो हमें मदद करती है। और बहुत सारे आंकड़े हमारे जीवन में जो हमारी दिक्कतें वगैरह चलती है, तो उसे खत्म करने के लिए मदद करते। तो आकाशिक रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा हमारे लिए आयाम है और एक सीखने की चीज़ है। अगर वैसे बता दूँ तो इसमें क्या-क्या कर सकते हैं? देखो हमारे अब लाइफ क्या जी रही है वर्तमान में, हमारे अगर इकोनॉमिकली कोई दिक्कत है या कोई बाकी दिक्कतें हो, चल रही है लाइफ में, किसी की लाइफ में झगड़े चल रहे थे, किसी का डिवोर्स चल रहा होता है, किसी के पैसों की इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती है, कि बहुत सारी प्रॉब्लम है आज की लाइफ में। अगर इसे ठीक करना हो तो हम क्या करते, किसी टैरोट कार्ड या रीडिंग करता उसके पास जाए तो क्या वो क्या कहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसकी रेमेडी ये है, ये कर लो आप। किसी ब्राह्मण जी या काका जी के पास जाओ, वो क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम है, आप ये कर लो, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। रीडिंग करते हैं मतलब वो भविष्य बताते हैं, कुछ बताते हैं, किसी भविष्य के पास जब वो वही बताएंगा आपको। ये आकाशिक रिकॉर्डिंग में क्या होता है एक्चुअली, आप जो ध्यान के लिए बैठ गए तो आपको सारी चीजें आपके बुक में दिखाई देती है कि पास्ट लाइफ के आपके कर्मास क्या है। उस हिसाब से इस लाइफ में आपको भुगतना पड़ता है, उसको कैसे काट दिया जाए और बेहतरीन जीवन कैसे किया जाए, इसका एक्सेस थोड़ा-सा मिल जाता है हमें। तो जो बैड बैड कर्माज़ है उसको खत्म करते हैं और अच्छे जीवन में कर्मा लाते हैं। इसके रिजल्ट 1 हफ्ते, 1 महीने के अंदर मिलते हैं। ऐसा कोर्स है आकाशिक रिकॉर्डिंग। तो हमारी लाइफ बदलने के लिए जो प्रिडिक्शन करते हैं, वो अलग होता है। उनको कुछ पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, कार्ड करना है, जैसे एंजल हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें कोई बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता या कोई टैरोट कार्ड नहीं जानता। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि ज्ञान हो पहला या रेकी का ज्ञान हो, ऐसी ज़रूरत नहीं होती। आपको अटून किया जाता है 2 बार, एक स्टूडेंट लेवल की अटून होती है और दूसरी ट्रेनर लेवल की अटून है। यानी आप दूसरों को सिखा सकते हो, खुद भी सीख सकते हो, दूसरों का रीडिंग दे सकते हो, अपना भी रीडिंग निकाल सकते हो, अपने फैमिली का देख सकते हो। मतलब बहुत सारी लोगों की जिसकी परमिशन लो उसकी बुक खोल सकते हो उसमें। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। आप अपने लाइफ के पैसों से लेकर, मनी से लेकर, फाइनेंस से लेकर, कर्जे से लेकर, स्टक हो लाइफ में, बहुत सारे जो प्रॉब्लम अभी चल रहे, कोई भूत प्रेत बा ऐसे कुछ पिछला हो कि आपने कैसे जीवन जिया था, पिछले जन्म में आप क्या थे, अब इस जीवन में आपका पर्पस क्या है जीने का, आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, पिछले जन्म में आप कौन से जन्म लिए, तो अगले 5 साल में क्या होगा, अगले 1 साल में आपके साथ क्या होगा और कल क्या होगा, ये सारी बातें बैठे-बैठे आपको ध्यान में पता चलती है। और यही रिकॉर्ड और इसे ही नाम दिया है आकाशिक रिकॉर्ड। अगर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, लिमिटेड सीट से पहले इंट्रोडक्शन नहीं आ रहे, मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसलिए ऑफर रखिए। आप बाहर जाकर देख सकते हो कि क्या चल रहा है, फिर सोच सकते हो, ठीक है? तो आपके लिए बताना था कि एक ऐसा है कुछ आपको सीखने के लिए नया नॉलेज है,
तो बहुत सारे लोग कुछ-कुछ सीखते रहते हैं, तो आप ये भी सीख सकते हो आकाशिक रिकॉर्डिंग, वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो आप एडमिशन लेकर रख सकते हो। अपने लिए अगर नया कुछ सीखना चाहते हो, किसी को सिखाना चाहते हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो ये बेस्ट है। और रीडिंग के लिए किसी का भी रीडिंग देना हो, लेना हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। हर आदमी के बारे में बचपन से लेकर, जन्मों से लेकर, कर्मों से लेकर, भूत, भविष्य, वर्तमान इसमें जा सकते हैं। आज क्या होगा, कल क्या होगा, पिछले जन्म में क्या हुआ था, पिछले 2 सालों में क्या हुआ था, अगले 5 साल में क्या होगा, पूरे 10 साल में क्या होगा, मरते दम तक क्या होगा, ये सारी चीज़ें आकाशिक रिकॉर्डिंग में मिल जाती है हमें। तो इसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्डिंग। ये आपका भूत, भविष्य, वर्तमान इसे ही हम जान सकते हैं और ठीक भी करते हैं। पास्ट की चीज़ें कर्माज माफ़ी माँगकर उसमें प्रार्थनाएँ दी जाती है कुछ अलग सी। तो अगर वो बोल दे आपको वहाँ पर जाकर तो बाकी के रिकॉर्ड्स कर्म कट जाते हैं और आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आप किसी के भी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, बस एक्सेस आपको मिलना चाहिए और एक्सेस लेने के बाद आप हर चीज़ में बदलाव कर सकते हो। और यही कोर्स और यही जो बोलते हैं आकाशीय रिकॉर्ड या आसमान से हमारी जो सारी चीजें होती है, या आपको हमेशा लगता है कि हमारे आसपास कौन है, कोई मैसेज दे रहा है, तो बहुत सारे उसमें चीजें होते हैं। हम पढ़ सकते हैं, हमारे कानों में आवाज आती है, हमारे दिमाग के अंदर मैसेजेस आते हैं। बहुत सारी तरह से रीडिंग मिलती है वहां से कि हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, उसके रिजल्ट भी बेहतरीन है। तो एक कोर्स आप बाय नाउ कर सकते हैं। तो ये इसको ब्रीफिंग सुनने के लिए धन्यवाद।